एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ ईआरओ परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है, उस सीरीज का ये 13वां प्रैक्टिस सेट है, 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और इसमें जो है हम अगले 25 क्वेश्चन नंबर 301 से लेके क्वेश्चन नंबर 325 तक डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ये वैसे प्रश्नों का संकलन है। तो आप इन वीडियो को जो है वो पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से देखें और इनको रिवाइज करते रहें। ये आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा सहायता देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व, ठीक है, टॉर्टाइज कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? गोमती नदी, सरजू नदी, गंगा नदी और यमुना नदी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये सरयू या सरजू नदी में जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, ये जो सरजू नदी है, ये घाघरा नदी की क्या है, सहायक नदी है। और ये अपनी समृद्ध कछुआ विविधता के लिए जानी जाती है, जो भारत की एकमात्र नदी है जहां कछुओं की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 8 प्रजातियां जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। उसके तहत ये क्या है, संरक्षण है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मछलियों की 30 प्रजातियां और पक्षियों की 50 प्रजातियों के संरक्षण के लिए 10 साल की शुरुआती अवधि के लिए एक प्रबंधन परियोजना भी लागू की जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये कहां पे है, गोंडा जिले में। ठीक है, ये यहाँ पे यूपी का मैप लगाया हुआ है और ये यहाँ आपका रहा गोंडा और ये रहा आपका अयोध्या। ठीक है, यहाँ बाराबंकी है, ये अमेठी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली, दुबई, कोलंबो और काठमांडू। तो सही जवाब इसका जो है वो ऑप्शन सी, ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया गया और इसका आयोजन जो हुआ है वो 1 से 3 मार्च 2024 के बीच किया गया। ठीक है, और ये आयोजन जो है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा के वित्तीय सहयोग से जो है किया गया और वित्तीय सहयोग से किया गया। और साथ ही जो है 4 मार्च को श्रीलंका की संसद में एक श्रीमद् भगवत गीता की प्रति भी क्या की गई, पेश की गई। उस प्रति को जो है वो श्रीलंका की संसद में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये दोस्ती 16 अभ्यास का जो आयोजन है, इसका आयोजन मालदीव में किया गया और ये आयोजन 22 से 25 फरवरी 2024 के बीच मालदीव में आयोजन किया गया। ठीक है, और ये अभ्यास क्या है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच तट रक्षक बलों जो कोस्ट गार्ड फोर्सेज हैं, जो कोस्ट गार्ड्स हैं, उनके बीच सहयोग को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहाँ नीचे हमने मालदीव का मैप भी लगाया हुआ है, यहाँ पे आपका चेन्नई है, ये नीचे श्रीलंका, इस साइड आपका हो गया कोलंबो और ये आपका रहा यहाँ पे मालदीव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल या केबल बेस्ड पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और लद्दाख। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये देश का जो सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जिसका नाम सुदर्शन सेतु है, इसका उद्घाटन गुजरात और इसका जो निर्माण हुआ है गुजरात के द्वारका में किया गया है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2.32 किलोमीटर है। और ये पुल जो है वो ओखा की मुख्य भूमि को बेयट द्वारका द्वीप से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, और ये सेतु जो है, इसके दोनों ओर जो फुटपाथ है उस पर श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से इनको क्या किया गया है, सजाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और फ्रांस, भारत और अमेरिका, भारत और जापान, भारत और ब्रिटेन। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये अभ्यास जो धर्म गार्जियन है ये भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच अभ्यास है और इस वर्ष जो इसका आयोजन हुआ है वो 25 फरवरी से लेके 9 मार्च 2024 के बीच किया गया और इसका आयोजन जो हुआ वो भारत के राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, ये क्या है, दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच का अभ्यास है। ठीक है, ये डिटेल है उसी की। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी एशिया कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 11, 12, 13 और 14।
तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, ये तीरंदाजी एशिया कप 2024 है। इसमें भारत ने कुल 13 पदक इसमें जीते हुए हैं। ठीक है, टोटल 13 पदक जीते हैं। और इसका आयोजन अगर करें तो इसका आयोजन 25 फरवरी 2024 को इराक के बगदाद में हुआ है। और भारत ने जो पदक जीते हैं वो पदक की ये यहाँ पे टेबल लिखी है। एटलीस्ट आप पदक के नंबर तो याद रखिए, 13 है। बाकी अगर आप खिलाड़ियों के नाम याद रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट इसका आयोजन कहाँ हुआ और टोटल कितने पदक जीते हुए हैं। ठीक है, बाकी आप लिस्ट चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अथवा हमसे टेलीग्राम का ये नीचे संस्थान का ग्रुप का यूजर नेम है step_2_success, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। इनके माध्यम से हमसे जुड़ के इस सारे कंटेंट को पीडीएफ के फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गजल गायक पंकज उदास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 2004, 2005, 2006 और 2007। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये पंकज उदास जी को क्या है, वर्ष 2006 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनका जो निधन है वो 26 फरवरी 2024 को हो गया है और इनको लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया है। ठीक है, बात करें अगर इनके करियर की तो इन्होंने 1980 में जो एक गजल एल्बम है जिसका नाम था आहट, उससे इन्होंने जो है वो शुरुआत की थी। और इनके जो 3 अन्य सफल एल्बम हैं उनका नाम है मुकरार, तरन्नुम और महफिल। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इन्होंने राजकोट में संगीत नाटक अकादमी से तबला में प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है? नाहरलगुन रेलवे स्टेशन, धर्मनगर रेलवे स्टेशन, रांगपुर रेलवे स्टेशन और दीमापुर रेलवे स्टेशन। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये जो सिक्किम राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है इसका नाम है रांगपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, और इसके साथ ही क्या है, सिक्किम राज्य जो है वो रेल के मानचित्र पर आ गया है। इस स्टेशन की जो आधारशिला है वो 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। ठीक है, और इसमें जो है वो रेल लाइन का विकास होना है 3 चरणों में, जिसमें पहले चरण में सेबोके से रांगपो, दूसरे में रांगपो से गंगटोक और तीसरे में गंगटोक से नाथला, मतलब सेबोके से नाथला तक जो है वो परियोजना विकसित की जानी है। पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो रेल मानचित्र पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को आयोजित किया जाता है। और ये जो भारतीय वैज्ञानिक हैं सीवी रमन जी, इनके द्वारा जो रमन प्रभाव की खोज की गई थी उसी खोज की स्मृति में जो है वो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को क्या किया जाता है, विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2024 का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था उसका विषय थीम था विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्ष 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ नीचे रमन प्रभाव की हमने डेफिनेशन भी लिखी है, जो लोग नहीं जानते हैं वो डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? 2, 3, 4 और 5। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है उसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। ये अंतरिक्ष यात्री हैं प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस के ज्योंद्री गोरोडोक शहर में क्या किया है, 1 साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है। ठीक है, और जो भारत का गगनयान मिशन है ये भारत का पहला क्या है, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम। ठीक, और इस परियोजना के तहत जो चालक दल के सदस्य हैं उनको 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी रही है? 38वीं, 40वीं, 39वीं और 42वीं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये वर्ष 2024 का जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है या इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, आप इसको लिखेंगे तो IIPI 2024, इसमें भारत की रैंक जो है वो 42वीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो वर्ष 2023 में भारत की रैंक थी वो भी 42वीं ही थी। तो इसमें रैंक में जो है वो दोनों वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस रैंक में जो टोटल देश हैं
जो टोटल देश है 55 देश है, 55 देशों पर यह रैंक सूचकांक विकसित किया गया, जिसमें भारत को 42वीं रैंक हासिल हुई है। जबकि प्रथम स्थान जो मिला है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को, दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम, जबकि तीसरा स्थान फ्रांस को मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा पशु कल्याण पहल वन तारा शुरू की गई है? टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री और आदित्य बिड़ला ग्रुप। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा जो है वो वनतारा पहल शुरू की गई है। ये वनतारा पहल जो है गुजरात के जामनगर में क्या की गई है, स्टार्ट की गई है। और इसका जो वनतारा का नाम है वो क्या है, जंगल का तारा या जंगल का सितारा। और इसकी घोषणा 26 फरवरी 2024 को की गई है। ये जो कार्यक्रम है वो क्या करता है, भारत और विदेशों में घायल, दुर्व्यवहारित और लुप्त प्राय जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास पर केंद्रित एक क्या है, व्यापक पहल है। और इस कार्यक्रम ने जो है पिछले कुछ वर्षों में 200 से अधिक हाथियों और हजारों अन्य जानवरों, सरीसृपों जिसको रेप्टाइल्स बोलते हैं, पक्षियों, बर्ड्स को असुरक्षित परिस्थितियों से क्या किया है, बचाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा प्रतिवर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 फरवरी से 2 मार्च, 28 फरवरी से 3 मार्च, 29 फरवरी से 4 मार्च और 26 फरवरी से 1 मार्च। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, प्रतिवर्ष 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच जो है वो आरबीआई क्या करता है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करता है। ठीक है, और इस सप्ताह का जो मुख्य उद्देश्य है वो है नागरिकों के बीच वित्तीय साक्षरता और शिक्षा को क्या करना है, बढ़ावा देना है। अगर इस वर्ष की वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम या विषय की बात करें तो विषय है सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट करें, स्मार्ट बने। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम है ये आरबीआई द्वारा 2016 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस निजी समूह द्वारा भारत के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा समूह, अदानी समूह और महिंद्रा समूह। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये अदानी समूह या अदानी ग्रुप्स द्वारा उत्तर प्रदेश में क्या किया है, पहला निजी क्षेत्र का गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का जो है वो अनावरण या उद्घाटन किया गया है। ये जो अनावरण हुआ है ये 26 फरवरी को किया गया है और ये अदानी डिफेंस और एयरोस्पेस ने कानपुर में इस परिसर का जो है वो क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, और इस परिसर के तहत क्या होगा, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए उच्च गुणवत्ता वाले छोटे, मध्यम और बड़ी कैलिबर के गोला बारूद का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसरो का नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये इसरो का जो नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स है ये तमिलनाडु में और तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और ये लॉन्च कॉम्प्लेक्स जो है वो जो SSLV प्रकार के रॉकेट हैं उनको लॉन्च करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है? 45,021 करोड़, 55,021 करोड़, 65,021 करोड़ और 75,021 करोड़। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए क्या किया है, 75,021 करोड़ के जो है पैकेज की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। ये जो योजना है वो क्या करने के लिए है, भारत में रूफटॉप सोलर स्थापना को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त उपलब्ध कराएंगे इन सोलर रूफटॉप सोलर जो संयंत्र है उनके द्वारा। और सरकार जो है जो 2 किलोवाट तक की क्षमता वाले संयंत्र होंगे उनकी लागत का 60%, जबकि 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम की लागत का 40% जो है वो सरकार वहन करेगी। बाकी जो है जो लाभार्थी है उसको वहन करना होगा। ठीक है, और सरकार जो है वो 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000, 2 किलोवाट के सिस्टम के लिए 60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक के सिस्टम के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। ये जो इंफॉर्मेशन है सारा ये इंपॉर्टेंट है, यही इस योजना का मुख्य भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हेड शील्ड समुद्री स्लग की खोजी गई नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अटल बिहारी वाजपेयी और द्रौपदी मुर्मू। तो सही जवाब इसका जो है, जो भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं उनके नाम पर जो है वो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने क्या किया है, हेड शील्ड समुद्र स्लग की जो है वो नई प्रजाति का नाम रखा हुआ है।
प्रजाति का नाम इन्होंने क्लेमसी द्रौपदी जो है इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, और ये प्रजाति जो है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के उदयपुर और दीघा तट से खोजी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारत के मध्य प्रदेश में जो है वो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या देखी गई है इस तेंदुओं की रिपोर्ट के अनुसार। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2018 से 2022 के बीच भारत में तेंदुओं की संख्या क्या है, 10,000 से भी ज्यादा बढ़ गई है। 2022 में ये संख्या कितनी पहुंच गई है, 13,874 तक, जबकि 2018 में ये संख्या जो थी वो 12,852 के आसपास थी। और मध्य प्रदेश में जो है वो तेंदुओं की संख्या कितनी है, 3,907। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल जो है 5 करोड़ 17,920 आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं और करीब 7,43,42,304 व्यक्तियों को लाभान्वित किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना किस समयावधि के लिए की जानी तय है? 2024 से 2029, 2025 से 2030, 2024 से 2028 और 2025 से 2027। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये वर्ष 2024 से 2028 तक की समयावधि के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके लिए जो है वो भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने अपनी मंजूरी दे दी है और इसका मुख्यालय भी जो होगा कहां होगा, वो भारत में होगा। ये औपचारिक घोषणा जो है इसकी 9 अप्रैल 2023 को की गई। ठीक है, और इस जो अलायंस का लक्ष्य है वो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता सहित जो बड़ी बिल्लियां हैं उनका भविष्य सुरक्षित करना जो है वो इस अलायंस का उद्देश्य है। बाकी करीब 16 देश हैं वो इसमें औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में धर्मपथ का शिलान्यास किया गया? गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर और वाराणसी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जो है जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा इस पथ का क्या किया गया, शिलान्यास किया गया। शिलान्यास 1 मार्च 2024 को किया गया और ये धर्मपथ जो है वो जौनपुर को अयोध्या, बनारस और मिर्जापुर से जोड़ेगा। और जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है 135A, उसके तहत जौनपुर से अकबरपुर मार्ग पर क्या करी जाएगी, एक 4 लेन या 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया? भारत और श्रीलंका, भारत और सिंगापुर, भारत और मलेशिया, भारत और म्यांमार। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो है वो भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया गया। जब भी आप युद्ध अभ्यास का क्वेश्चन देख रहे हो तो आप ये विशेषता देख लें कि इसमें कौन सी सेना भाग ले रही है, थल सेना, नौसेना या वायुसेना। तो ये जो अभ्यास है वो दोनों देशों की नौसेनाओं का अभ्यास है और इसका आयोजन जो है वो 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 के बीच विशाखापत्तनम में किया गया। और इसका जो उद्देश्य है ज्ञान के आधार को बढ़ाना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और महासागरों से संबंधित दृष्टिकोण पर आपसी सहयोग को बढ़ाना जो है वो इसका लक्ष्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, जंगली जानवरों और पौधों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और जो वर्ष 2024 को ये दिवस मनाया गया उसका जो विषय या थीम था लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ठीक, और अगर बात करें कि इसका आयोजन कब से हो रहा है तो वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में क्या किया था, घोषित किया था। तब से इसका आयोजन लगातार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहां किया गया है? उज्जैन, वाराणसी, नासिक और प्रयागराज। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है उसका उद्घाटन उज्जैन और उज्जैन के जंतर मंतर पर
किया गया है। उद्घाटन इसका 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और जो जंतर मंतर पर करीब 85 फुट ऊंचा जो टावर है उस टावर पर किया गया और इस घड़ी का नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ये घड़ी क्या करेगी? वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त और ज्योतिषीय गणनाओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी और ये भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम दोनों को क्या करेगी? दर्शाएगी। अगला क्वेश्चन, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है नीना सिंह, मनीषा पाड़ी, सुमन कुमारी और कैप्टन गीतिका कौल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये सुमन कुमारी जी हैं। ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। इन्होंने जो है इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह की स्नाइपर प्रशिक्षण को पूरा किया हुआ है और प्रशिक्षण के दौरान जो है ये 56 पुरुष साथियों के साथ एकमात्र महिला थी। ये जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से आती हैं और ये जो है वो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। जबकि नीना सिंह जो है ये सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल हैं। मनीषा पाड़ी जो है वो भारत की पहली महिला एडीसी या 8D कैंप है और कैप्टन गीतिका कौल जो है वो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। तो ये जो चारों ऑप्शन थे ये चारों जो है वो देश की सेना से संबंधित क्या है? प्रमुख सेना और सशस्त्र बलों से पैरामिलिट्री फोर्सेस से संबंधित क्या है? प्रमुख महिलाएं हैं। तो इस तरह से हमारा जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज का क्या है? 13वां वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। बाकी आप पीडीएफ के लिए हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।